आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पे ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ का शाहजहांपुर से कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनकी मांगों को लेकर के किस चीज पे ये धरने पे हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम रमाशंकर तिवारी है। किस चीज के लेकर के आप लोग धरने पर बैठे हैं? कितने दिनों से बैठे हैं, क्या है कुछ बताइए। हम लोग ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ हैं कि जो है स्वच्छताग्राही हैं, और हम लोग जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों में वॉलेंटियर्स का काम करते थे। और वहाँ जो गांव में गंदगी वगैरह होती थी, लोग जो खुले में शौच करने जाते थे, महिलाओं अथवा पुरुष गांव के लोग, उन लोगों को जागरूक करना, मोटिवेट करना, उनके यहाँ शौचालय की सुविधा दिलाई जाने की व्यवस्था करना, उन सारी चीज़ों का वर्कआउट हमारा था और वो हम कर भी रहे हैं अभी भी। क्या सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि अगर शासन ने हमको 2017 में ग्राम पंचायतों को स्वामित्व और तैनाती दे दिया है, और उस समय भी मानदेय देने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी, और अभी 4 महीना पूर्व ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 1 अक्टूबर 2023 में स्वच्छता दिवस के दिन जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में, कि हम समस्त पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त स्वच्छाग्राहियों को और खासतौर से सफाई कर्मचारियों को, इन सभी को जो है हमारी सरकार जो है न्यूनतम वेतन देने की गारंटी लेती है, और जिसके लिए हमने प्रदेश में कमेटी भी गठित कर रखी है, और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने सरकार से यह जानना चाहा, अपने विभाग के जो है सचिव और डायरेक्टर साहब से यह जानना चाहा कि भाई 3 महीना गुजर गया हमारे मुखिया को घोषणा किए हुए, अभी तक जो शासन आदेश हमारे जिलों में क्यों नहीं भेजा गया। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? सर आज हम लोगों को 33 दिन हो चुके हैं इको गार्डन में बैठे हुए धरने पर शांतिपूर्वक तरीके से। आप भी जी, नाम है आपका? जी मेरा नाम पवन कुमार है और मैं ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी हमारी मांगे सिर्फ यही है जी, माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी थी 1 अक्टूबर 2023 को जनपद सीतापुर में स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में, कि उत्तर प्रदेश में जितने भी स्वच्छताग्राही हैं उनको खासतौर से सफाई कर्मचारी, इनको न्यूनतम वेतन देने की गारंटी हमारी सरकार लेती है और कमेटी गठित करती गई है। रिपोर्ट आने पर जल्दी से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक शासन स्तर की तरफ से कोई भी संतोषजनक हमें जवाब नहीं मिला है। पिछले 33 दिन से लगातार हम इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में, हमारी माताएं बहनाएं सभी लोग उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से हमारे यहाँ स्वच्छताग्राही भाई बहन बैठे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, लेकिन शासन स्तर की तरफ से अभी भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। और इतने दिन बीत जाने के बाद सिर्फ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरखास्त है कि जो उन्होंने अपने मुखबिंदु सीतापुर में कहा है उस चीज को लागू कर दें, और नहीं लागू करते तो हमें बता दें कि ये बात गलत है। अगर उस चीज को कहा है तो वो चीज को लागू करें, सिर्फ हमारी यही मांगे हैं। नहीं तो और हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है या निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, जब तक हमारी शासन मांगे पूरी नहीं करेगा जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, हालत कैसे भी हों। अगर हमें भूख हड़ताल भी करेंगे, अगर ये मृत्युदह भी अगर हमारा करना पड़ जाए तो करेंगे, क्योंकि कुछ भाई हैं, हमारी महिला बहनें हैं, स्थिति इतनी खराब हो गई है, बीमार हो गई हैं, बीमार लोग बंधु अस्पताल में उन लोगों को भर्ती कराया गया है, इतना स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन अभी भी शासन जागा नहीं है बिल्कुल भी। जी आप दादा कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं सर स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ दिलीप कुमार शुक्ला यही कहना चाहता हूं कि अगर बाबा जी आशीर्वाद के रूप में घोषणा किए हैं स्वच्छताग्राहियों के न्यूनतम वेतन के लिए, तो यथाशीघ्र उसको हर जिले में शासनादेश जारी करवा करके भिजवा दें, जिससे हमारे स्वच्छताग्राहियों को यहाँ काफ़ी दिनों से पड़े हैं, काफ़ी स्वच्छताग्राही हमारे बीमार हो जा रहे हैं, उनको हम लोग एम्बुलेंस से लाद करके दवाई इलाज करा रहे हैं। अगर बाबा जी आशीर्वाद दिए हैं सर, तो आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को तत्काल प्रभाव से हर जिले में शासनादेश जारी करवा दें प्रमुख सचिव से। 33 दिन हो गए हैं हम लोगों को, हमारे पास ये मान के चलिए खाने के लिए पैसे की व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग यहाँ भूखे रह करके, दिन रात भूखे रह करके हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, खाना तक हम लोग नहीं मिल पा रहा है, फिर भी अभी तक शासन के स्तर की तरफ से कोई भी हम लोगों के पास संतोषजनक दवा देने नहीं आना है। भूख हड़ताल भी करे, भूख से ये मान हमारी माता बहनाएं बीमार हो रही थी भूख के कारण, पैसे भी नहीं हमारे पास, फिर भी अभी तक हमें संतोषजनक, हमने ये मान के चलिए दिन रात एक करके हमने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया। स्वच्छताग्राहियों ने ये काम किया है कि पूरे भारत को ODF घोषित कर दिया। आपने 2017 से पहले आपने देखा होगा कि प्रत्येक गांव में महिलाएं या पुरुष हैं बाहर शौच करने के लिए जाते थे, सड़कों पर कितनी गंदगी मिलती थी, कितनी बीमारियां होती थी। लेकिन जब से हम लोगों को इस कार्यक्रम के लिए चयन किया गया, उसको गांव वालों को हमने मोटिवेट करके, प्रेरित करके उनको बाहर जाने से रोका।
रात को 3-3 बजे उठ के 4-4 बजे उठ के दिन नहीं देखा रात नहीं देखा मोटिवेट किया, उनको शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया कि भैया आप बाहर मत जाइए, घर में ही शौचालय बनवाइए, इतनी बीमारी फैल रही है, इतनी गंदगी फैल रही है। इतना अच्छा हम लोगों ने काम किया क्योंकि मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत ही हम लोगों की 2017 में नियुक्ति की गई थी गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए और समाज में उन परिवर्तन करने के लिए ही। लेकिन हाँ, सामुदायिक फिर भी हम लोग जो हैं विकलांगों को इनके वो जब शासन का वोट पड़ता है तो हम लोग विकलांगों को ट्राई साइकिल पर बैठाकर विकलांगों को वोट दिलाने का कार्य भी हम लोगों से शासन ने कराता है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने पूरा कार्य किया। कोरोना काल इतनी गंभीर बीमारी उस समय फैली थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरा कार्य किया। जितने भी कोरोना काल में केसेस थे हम लोगों ने पूरा उनको मोटिवेट किया, गाँव से बाहर जाने के लिए रोका, पूरा काम किया। और जो चुनाव इनका हुआ था 2022 और 2019 में हुआ था, हमने पूरा सहयोग किया। जो माता बूढ़े बुजुर्ग विकलांगे उन लोगों को हमने अपने साथ मोटरसाइकिल पे बैठा के, साइकिल पे बैठा के, गोदी में लेके, जैसे भी उन लोगों को हमने प्रेरित करके मोटिवेट करके भाजपा के लिए वोट देने के लिए प्रेरित किया और उनको वहां तक मतदान केंद्र तक वोट डालने के लिए पहुंचाया। फिर भी इन लोगों ने अभी तक शासन की स्तर की तरफ से हम लोगों की तरफ मुख नहीं कहा। सिर्फ हमारी यही मांग है बाबा जी से कि जो आपने कहा है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, बस यही कहना। हमारे साथ तमाम महिलाएं भी आप देखेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे आप दिखाइए, सब धरने पे बैठे हुए हैं और 33 दिन हो गए लोगों को। ये लोग 33 दिनों से धरने पे बैठे हैं। जहां एक तरफ सरकार चला रही है मिशन स्वच्छ भारत अभियान, उसी के तहत ये सब कर्मचारी हैं जो वेतन को लेकर के आज धरने पे बैठे हुए हैं।